नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेटा एआई के बारे में। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बॉटम साइड पे एक सर्कल, कलरफुल सर्कल आपको दिखने लगा होगा। तो ये एक मेटा एआई है जो कि व्हाट्सएप का नया फीचर है। आप मेटा एआई को यहाँ से सर्कल पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे मेटा एआई पे जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। एक ये चैट के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखने लगता है आपके दूसरी चैट्स के एडजेसेंट। ठीक है, तो जैसे और चैट्स खोलते हैं आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। चलिए, अब इसको बताने से पहले एक बार मैं इससे पूछ ही लेता हूँ कि ये कौन है। तो मैं इससे अगर पूछता हूँ हु आर यू, तो ये क्या बताता है कि आई एम मेटा एआई, थिंक ऑफ मी लाइक एन असिस्टेंट हुज हेयर टू हेल्प यू लर्न, प्लान एंड क्रिएट, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो इस ये बता रहा है कि मैं एक असिस्टेंट की तरह हूँ, आप मुझसे, मेरी हेल्प से आप लर्न कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी अगर आपके मन में हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। तो कोई प्रोफेशनली अगर आपको हेल्प चाहिए, कैसे चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको, इस वीडियो में बने रहना। तो प्रोफेशनली आप इससे हेल्प ले सकते हैं, पर्सनली आप इससे एडवाइस या कोई क्वेरी है तो आप इससे पूछ सकते हैं, कोई इमेज अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपके दिमाग में है वो मैं क्रिएटिव थिंकिंग आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी मैं अलग अलग चीज़ें इसमें ट्राई करूँगा, तो वो हम चीज़ें इसमें कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ भी रीसेंट इंसिडेंट के बारे में। तो जैसे कि अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक इंसिडेंट हुआ है लोनावला में। तो पूछता हूँ इससे ये बता पाता है या नहीं। टेल मी अबाउट द इंसिडेंट हैपेंड इन लोनावला रिसेंटली। देखिए, इसने पूरा एक समराइज करके बता दिया है कि एक ट्रैजिक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था, कौन सी डेट में हुआ था, और कौन कौन इससे अफेक्टेड हुए थे, और कुछ इसने लिंक्स भी दे दिए हैं जो कि हम इसको रेफ़र कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स के इसने कुछ कुछ लिंक्स भी दे दिए हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये चीज़ तो मैं गूगल क्रोम पे भी पूछ सकता हूँ। गूगल क्रोम पे भी अगर मैं सर्च करूँगा, लेट सपोज़ मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने लेट सपोज़ कॉपी किया और मैं गूगल क्रोम पे गया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पे भी मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। लेकिन मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है ना, ये डायरेक्टली इसने क्या करा है सर्च इंजन ने कि अलग अलग वेबसाइट ने जो भी ब्लॉग्स या जो भी आर्टिकल्स डाले हुए थे, मैनुअल जो आर्टिकल्स डाले हुए थे, वहाँ वहाँ पे अगर ये इंसिडेंट मैच हुआ तो पूरा पूरा आर्टिकल जो है उसके लिंक्स यहाँ पे मेरे को मेंशन कर दिया इसने। जैसे द हिंदू ने एक आर्टिकल पोस्ट करा होगा इसके लिए ऑनलाइन, तो उसका लिंक दे दिया। ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं उसका लिंक्स दे दिया इसने। और कुछ और साइट्स और न्यूज़ की साइट्स, उन्होंने कुछ भी ब्लॉग्स वगैरह लिखे होंगे या फिर कुछ आर्टिकल्स लिखे होंगे, तो वो मैनुअल जो आर्टिकल अपलोड हुए थे उन सब के लिंक्स हमको ये सर्च इंजन गूगल दे देता है। लेकिन ये जो एआई है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि ये एक आर्टिफिशियली जनरेट करता है, एक मशीन के द्वारा जनरेट होता है। तो एआई मतलब एक मशीन द्वारा जनरेट करा हुआ जो रिस्पॉन्स है। और मेटा बेसिकली एक पैरेट कंपनी है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब मेटा के अंडर आते हैं। मेटा इनकी पेरेंट कंपनी है, तो मेटा एआई। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल अपनी एक इंटेलिजेंस लगाता है आपके क्वेश्चन पे, और फिर आपको एक समराइज़ करके एक आंसर प्रोवाइड करता है। तो मैं कुछ कुछ और चीज़ें इसको अलग अलग टास्क दूंगा और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, कितना ये पावरफुल है, और ये हमारी आशाओं पे खरा उतरता है या नहीं उतरता। तो चलिए पहले प्रोफेशनली स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज़ कि आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी स्लो चल रहा है और आप एयरटेल को मेल करना चाहते हैं, तो आप इससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि राइट एन ईमेल टू एयरटेल फॉर स्लो इंटरनेट। ठीक है,
तो आपने इसको बोला कि भाई मेरे लिए एक ईमेल लिख, मुझे एयरटेल को भेजनी है अपने स्लो इंटरनेट के लिए, तो इसने पूरी एक ईमेल जनरेट करके दे दी। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से इसने सब्जेक्ट दे दिया, सब्जेक्ट कॉपी कर सकते हैं, पूरा एक कंटेंट है पूरा कॉपी कर सकते हैं। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको इसने अलग से हाईलाइट कर दी है कि जैसे अकाउंट आईडी, लोकेशन, मोबाइल नंबर और सिंसियरली योर नेम, ये कुछ चीज़ें आपको खाली यहाँ पे रिप्लेस करनी होगी। बाकी सारा कंटेंट इसने आपको जनरेट करके दे दिया, आपको सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। कुछ और चीज़ें मैं इससे ट्राई कर लेता हूँ। लेट सपोज़ आपको किसी ने बोला कि हाउ आर यू या व्हाट आर यू अप टू, कुछ इस तरह का आपको किसी ने बोला है, तो आप अगर पूछना चाहो उससे कि व्हाट शुड, कि मैं उसको क्या रिप्लाई दूँ, तो आप इसी से पूछ सकते हो डायरेक्टली कि दैट व्हाट शुड आई रिप्लाई टू, व्हाट आर यू अप टू। लेट सपोज़ किसी ने आपको ये बोला है, आप जानना चाहते हो कि यार क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए मेरे एंड से, तो आपने इससे पूछा कि भाई मैं क्या रिप्लाई करूँ, व्हाट आर यू अप टू, तो इसने बता दिया। आप बोल सकते हैं जस्ट हैंगिंग आउट, रिलैक्सिंग, वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, कुछ भी। ये इसने 10 ऑप्शन दे दिए हैं, जोन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसमें से एक पिक करो, कॉपी करो और यूज़ करो। तो प्रोफेशनली आप कुछ भी इससे जनरेट करवा सकते हैं। चलिए अब कुछ प्राइवेट इससे पूछते हैं कि जैसे अगर आप कुछ पर्सनल एडवाइस इससे लेना चाहें, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैं सिंपली ऐसे बोल देता हूँ कि आई एम फीलिंग सैड, व्हाट शुड आई डू। सिंपल है भाई, मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। इसने काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए कि भाई टॉक टू समवन, गेट मूविंग, पॉइंट्स में पूरा इसने दे दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये मैं आपकी क्रिएटिव थिंकिंग पे छोड़ता हूँ कि आप जो आपके दिमाग में आ रहा है आप इससे पूछ सकते हो। ये मशीन ऐसा नहीं है कि ये आपका ब्लॉग सर्च करके उसमें से मैचिंग कीवर्ड दे रही है, ये जनरेट कर रहा है, इसमें इंटेलिजेंस लगा रहा है और आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। चलिए और चीज़ें मैं पूछता हूँ इससे। मैं पूछता हूँ कि राइट, मैं कुछ इससे पोएम लिखूँ, राइट अ पोएम फॉर माई गर्लफ्रेंड। चलिए ये पूछते हैं, पोएम लिख पाता है क्या, देखते हैं। पूरी पोएम लिख दी और नई पोएम लिखी है, पूरा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। समझ पा रहे हो आप। चलिए प्रोफेशनली देख लिया, प्राइवेट देख लिया हमने, पर्सनल। आप कुछ लर्निंग के पर्पज़ से देखते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ से कि आपको हेल्प कर पाता है या नहीं। तो लेट सपोज़ मैं इसको बोलता हूँ सॉल्व ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखते हैं ये कर पाता है क्या। कर दिया इसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आई थिंक कुछ भी अगर आपका मैथ का क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मैथ साइंस, आई थिंक तो आप कुछ भी अगर यहाँ पे इससे पूछोगे ना, तो आई थिंक आपकी कुछ तो हेल्प हो जाएगी। पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो मैथ वगैरह भी ये अच्छे से लगा पा रहा है। चलिए हम बोलते हैं, इसकी इमेज देख लेते हैं कि क्रिएट इमेज ऑफ डॉग स्माइलिंग, देखते हैं जनरेट कर पाता है या नहीं। तो एक स्माइलिंग डॉग की इसने इमेज दे दी है। चलिए अब इसको बोलते हैं कि क्या इसको एनिमेट कर सकते हो, एनिमेट दिस इमेज। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपने कोई से क्वेश्चन पूछा क्रिएट इमेज ऑफ डॉग स्माइलिंग, इसने इमेज क्रिएट कर दी, तो आपका जो नेक्स्ट होगा ना, वो उसको अपने पिछले वाले क्वेश्चन से रेफरेंस ज़रूर चेक करेगा कि क्या उसका रेफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से। तो जैसे मैंने बोला एनिमेट दिस इमेज, तो इसने ये पहली रेफरेंस ले लिया कि मैं इस इमेज को एनिमेट करना चाह रहा हूँ। तो अब देखते हैं, देखो एनिमेट कर दिया इसने। तो एनिमेशन तो इसका अच्छा है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये वीडियो क्रिएट कर पाएगा क्या। क्रिएट वीडियो ऑफ डॉग बार्किंग, राइट। देखते हैं वीडियो क्रिएट कर पाता है या नहीं।
तो भौंकते हुए बार करते हुए इमेज तो इसने क्रिएट कर ली है, लेकिन वीडियो बोली थी मैंने, तो वीडियो का तो दोस्तों सपोर्ट नहीं है इसका, ये सिर्फ इमेज ही क्रिएट कर पा रहा है। एक बार ऑडियो देख लेता है कि ऑडियो कर पा रहा है क्या। ऑडियो क्रिएट ऑडियो ऑफ डॉग बार्किंग, ओके। अगेन इमेज। तो दोस्तों ऑडियो वीडियो का सपोर्ट नहीं है, बट यस इमेज आप जनरेट कर सकते हैं और GIF क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीज़ों का सपोर्ट नहीं है। अब एक और फीचर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तो है आप नॉर्मली कुछ भी उससे पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे और फिर आपको एज ए चैट यहाँ पे आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। लेट सपोज़ आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे सपोज़ आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि AI के हेल्प से आप कुछ जनरेट करके उसको भेजें, तो आप सिंपल यहाँ पे @AI को टैग करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि राइट शायरी लिख देते हैं, राइट ए शायरी फॉर माई गर्लफ्रेंड, ओके। तो आपने AI को बोला भाई मेरी गर्लफ्रेंड के लिए शायरी लिखो, तो क्या कह रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी येट बट आई एम वर्किंग ऑन इट, आई विल सेंड यू अ मैसेज व्हेन वी कैन टॉक इन हिंदी। तो हिंदी का सपोर्ट नहीं है इसके पास, है ना। तो आप कुछ और बोल सकते हैं इसको, राइट ब्यूटीफुल क्यूट फॉर माई गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो यू आर द सनशाइन दैट ब्राइटन्स अप माई डे, द स्टार दैट गाइड्स मी थ्रू द नाइट एंड द वार्म मेमोरीज। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट इसने जो है जनरेट करके दे दिया। तो ये मेटा AI है, इसने ये अनाउंस तो किया है कि ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इंडिया में लॉन्च होगा, काफ़ी सारे सपोर्ट रहेंगे लैंग्वेजेस के, लेकिन अभी सिर्फ जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है सिर्फ इंग्लिश का ही सपोर्ट है, हिंदी का भी सपोर्ट इसका नहीं है। तो इंग्लिश के पर्सपेक्टिव अगर आप कुछ जनरेट करना चाहें तो आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं, टेक्स्ट और इमेज। मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही जनरेट कर रहा है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी का जब और ऐड हो जाएगा तो वो बेटर है। और एक चीज़ और मुझे लगी इसमें कि यहाँ पे मेटा AI में जैसे आप किसी भी इमेज को जनरेट कर सकते हो लिख के और उसको एनिमेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता ना कि मैं खुद से इमेज अपलोड कर दूँ और उसको एनिमेट करवा पाऊँ, तो वो आई थिंक वो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन अभी आई थिंक वो सपोर्ट आया नहीं है, अभी खाली इसी से जनरेट करा के और इसी से एनिमेशन का सपोर्ट है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ कवर नहीं किया है और आप कुछ और इस पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप बेशक से कमेंट में लिख सकते हैं, और ये भी ज़रूर कमेंट करना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।